एबंडेंस हर किसी को चाहिए। हमारी मैक्सिमम वीडियोस जो मनी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस वाली वीडियोस होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी हम कंसल्टेशन पे जाते हैं, तो सबसे पहले लोग एबंडेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है उनका कि हमारा किसी तरह ग्रोथ बढ़ जाए, हमारे जो मनी के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो हमें अपने घरों में रखना है, जिससे हम एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने घरों में और अपने लाइव्स में। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहला पौधा जो अमूमन हम लोग बचपन से देखते आए हैं, हमारे दादी, नानी, पेरेंट्स सब अपने घरों में ज़रूर रखा करते थे, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो है हमें अपने घरों में ज़रूर रखना है। बहुत ही हाई मेडिसिनल वैल्यू का ये प्लांट है और हम प्रसाद में तुलसी माँ को ज़रूर यूज़ करते हैं। तुलसी के पौधे के जो लीव्स हैं, ये आयुर्वेदा में तो यूज़ होते ही होते हैं। जब कभी हमारे घर में भी कोई बीमार पड़ जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कहीं कुछ चोट लग जाए, तो भी तुलसी का सेवन करने से बीमारी जो है वो जल्दी दूर होती है। तुलसी का पौधा बहुत एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ये एक देवी स्वरूप, एक माँ के स्वरूप एक पौधा है, जिसे हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को नॉर्मली हमें अपने नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की दिशाओं में यूज़ करना चाहिए, या मैं तो कहता हूँ कि किसी भी पौधे को हमें नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में यूज़ करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर फ्लैट्स में आप रहते हैं तो जहाँ कहीं भी बालकनी हो, वहाँ इन पौधों को लगा सकते हैं। पौधों का जो वास है या पौधों का जो गमला है, उसको हम ये मेक श्योर करें कि वह डायरेक्शनल कलर या जोनल कलर का ही हो। जिस जोन में हम पौधों को लगा रहे हैं, उस जोन के कलर का ही उसका पॉट हो या वास हो। इसके बाद दूसरा पौधा जो हमें यूज़ करना है अपने घरों में, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को अगर हम ग्रीन या ब्लू बॉटल में अपने नॉर्थ के दिशा में लगाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसे हमें ऐसा ही रखना है कि वह जो है उसकी ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती रहे और वह नीचे की तरफ उसके ग्रोथ को हमें होने से बचाना है। मनी प्लांट को नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाएं, ग्रीन बॉटल या ब्लू बॉटल में। ग्रोथ को सिंबलाइज करने वाला यह प्लांट है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, और ग्रोथ की डायरेक्शन, एबंडेंस की डायरेक्शन, कुबेर जी की डायरेक्शन नॉर्थ में जब हम मनी प्लांट को लगाएंगे, तो हमारे ग्रोथ को भी होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार हम ऐसे भी शहरों में देखते हैं कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बालकनीज भी नहीं होती हैं, छोटा सा पौधा भी लगाने का बाहर आउटडोर कोई भी रीजन नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने घरों में इंडोर प्लांट, जेड का पौधा जिसे हम कहते हैं, जेड का जो पौधा है, इसे हम डॉलर प्लांट भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है, गोल गोल सी पत्तियां होती है, जिसे हम डॉलर प्लांट भी कहते हैं, और यह बहुत ज़्यादा हमारे लाइव्स में एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। यह एक इंडोर प्लांट है, इसे हम इंडोर भी लगा सकते हैं और कहीं पे भी घर में इसको प्रयोग किया जा सकता है। जेड के पौधों को भी अगर हम अपने नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में लगाएं, या फिर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी लगाएं, तो यह बहुत ही अच्छा है। जेड का पौधा लगाना भी बहुत आसान है। एक छोटी सी टहनी भी आप कहीं से जेड के पौधे की तोड़ के ले आएं और इसे एक छोटे से पॉट में आप लगा दें, यह अपने आप बढ़ने लगता है। और जेड का पौधा इंडोर भी लगाया जा सकता है। चौथे प्लांट की अगर हम बात करें, तो यह भी बहुत ही कॉमन प्लांट है जो अमूमन आपको नॉर्मली हर घर में मिल जाएगा। यह है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा जो है बहुत ही हाई मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। नॉर्मली हर जो मेडिसिन का बेस होता है, इसमें एलोवेरा ज़रूर यूज़ होता है। स्पेशली जो स्किन से रिलेटेड जो मेडिसिन या ऑइंटमेंट्स होते हैं, उनमें एलोवेरा का ही बेस यूज़ किया जाता है। और एलोवेरा
नॉर्मली हर तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में एलोवेरा हमारी सहायता करता है। एलोवेरा भी जो है, भले ही दिखने में बहुत ही सुंदर कोई ये प्लांट नहीं है, थोड़े से कांटे भी होते हैं एलोवेरा के प्लांट में, पर एलोवेरा का जो प्लांट है यह एबंडेंस को आपके लाइव्स में अट्रैक्ट करने का काम 100% करता है। एलोवेरा के प्लांट को भी हमें अपने नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में लगाना है, या जिस भी डायरेक्शन में आपकी बालकनी है, बालकनी में आप एलोवेरा का प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो ये कुछ पौधे ऐसे थे जो आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, बालकनी हो, गार्डन हो, इन पौधों को आप ज़रूर लगा सकते हैं अपने घरों में। इसके अलावा एक और टिप मैं दूंगा कि ये पौधे जब आप खरीद करके अपने घर के लिए लाएं, तो एक ऐसा ही पौधा आप किसी और को गिफ्ट करने के लिए भी ज़रूर लाएं। एक तो फ़ायदा क्या होगा कि हम उनके लिए भी अच्छा वेल विश करेंगे और उनके घरों के एबंडेंस को भी हम बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जो चाहेंगे, आप जो करेंगे दूसरों के लिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो 110% आप अगर एक पौधा अपने घर के लिए ला रहे हैं, तो एक पौधा किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ज़रूर लाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे एक 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप हमसे वास्तु सीखना भी चाहते हैं तो आने वाले बैचेस के इंक्वायरी के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे छोटी छोटी वास्तु टिप्स, छोटी छोटी वास्तु रेमेडीज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।